स्टूडेंट्स, चलो आज हम पढ़ते हैं यूनिट 1.5 जॉन ऑफ आर्क। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं हम। इंग्लैंड और फ्रांस में जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई को 100 ईयर्स वॉर इस नाम से जाना जाता है। ये लड़ाई हुई थी 1337 से लेके 1453 तक। जॉन एक किसान की बेटी थी। उसका जन्म ईस्ट फ्रांस में हुआ था। जॉन लड़ाई के वक्त फ्रेंच सैनिकों को विजय की तरफ लेके गई। ये नाटक जब चालू होता है उस वक्त नॉर्दर्न फ्रांस और साउथ वेस्ट फ्रांस का कुछ पार्ट फॉरेनर्स के हाथों में था। इंग्लिश लोगों के पास कुछ पार्ट तो बर्गंडियन लोगों के पास दूसरा पार्ट था। फ्रेंच शहरों में से जितने शहर बचे थे उसमें से एक शहर था ऑर्लियस शहर, जो इंग्लिश लोगों के पास था। वो साल था 1429। कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रिकोट, जो मिलिट्री ऑफिसर थे, टेबल के पास बैठे हैं। उनकी तरफ देखते हुए स्टीवर्ट खड़ा है। रॉबर्ट कहता है, मैंने तुम्हें उस लड़की को बाहर भेजने के लिए कहा। तुम्हारे पास मेरी ऑर्डर फॉलो करने के लिए 50 सैनिक और कितने तो भी मजबूत नौकर है। उन सब को उससे डर लगता है क्या? स्टीवर्ट कहता है, नहीं सर, हम सबको आपसे डर लग रहा है, पर उस लड़की ने हम में हिम्मत लाई है। ऐसा लगता है कि उसे किसी भी बात से डर नहीं लगता। शायद आप उसे डरा सको। रॉबर्ट कहता है गंभीरता से, शायद। अब वो कहाँ है? स्टीवर्ट कहता है, सर, नीचे आंगन में। रॉबर्ट खिड़की के पास जाता है और सैनिक को बोलता है, उस लड़की को ऊपर भेजो। वो लड़की अंदर आती है। वो लड़की मजबूत बांधे की और गांव के जैसे दिखने वाली है। 17-18 साल की है। अधिकारी ऑफिसर की कड़क नज़र से वो बिल्कुल भी घबराई नहीं और रुकी भी नहीं, और आत्मविश्वास से बोलती है, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर। आप मुझे एक घोड़ा, एक चिलखत और कुछ सैनिक देने वाले हो और डॉफिन के पास भेजने वाले हो। डॉफिन मतलब होता है फ्रेंच में राजा का जो बड़ा बेटा होता है उसे डॉफिन कहते हैं। तो रॉबर्ट कहता है, ये लड़की पागल है। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, बेवकूफ़ कहीं के। स्टीवर्ट कहता है, सर, उसे गुस्सा मत दिलाओ, उसे जो चाहिए वो दे दो उसे। रॉबर्ट कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास भेज दूंगा और उन्हें बता दूंगा कि तुम्हें घर में बंद करके रखे। जॉन कहती है, आपको लगता है आप ऐसा करोगे, पर वैसे नहीं होगा। आपने तो कहा था आप मुझे देखोगे भी नहीं, लेकिन फिर भी देखो, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। रॉबर्ट कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें जो चाहिए वो सब मैं दे दूँगा? जॉन कहती है, हाँ स्क्वायर, और आगे कहती है, देखो, एक घोड़े की कीमत होती है 16 फ्रैंक्स। ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं उसे चिलखत पे बचा लूँगी। मुझे मेरे फिटिंग का खूबसूरत चिलखत नहीं चाहिए। मैं किसी भी सैनिक का चिलखत ले लूँगी जो मुझे ठीक ठाक हो जाएगा। मुझे बहुत सारे सैनिक भी नहीं चाहिए, और डॉफिन मुझे दे देंगे। मुझे जो चाहिए वो सब कुछ ऑर्लियंस शहर को आज़ाद करने के लिए। रॉबर्ट कहता है चकित होकर, ऑर्लियंस शहर को आज़ाद करने के लिए? जॉन कहती है सहजता से, हाँ स्क्वायर, आपके लिए इतना ठीक रहेगा मेरे साथ
3 आदमी भेजने के लिए। पॉली और जैक ने मुझे प्रॉमिस किया है मेरे साथ आने के लिए। रॉबर्ट कहता है, तुम्हारा मतलब है मॉन्शियर डी पॉलेंगी? मॉन्शियर का मीनिंग होता है फ्रेंच में मिस्टर। जॉन कहती है, हाँ स्क्वायर। जैक उसकी इच्छा से आ रहा है। वो बहुत दयालु है और मुझे पैसे भी देता है गरीब लोगों को देने के लिए। मुझे लगता है जॉन गॉडसेव वो आएंगे और धनुर्धारी डीक, उसके नौकर, होर्न कोर्ट के जॉन और जूलियन वो भी आएंगे। आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं होगी। मैंने सारा प्लानिंग किया है, सब तैयारी कर ली है। आपको सिर्फ ऑर्डर देनी है। रॉबर्ट कहता है, ये सब सच है क्या मॉन्शियर डी पॉलिंगी के बारे में? स्टीवर्ट कहता है उत्सुकता से, हाँ सर, और मॉन्शियर डी मेट्स के बारे में भी। उन दोनों को भी उसके साथ जाना है। रॉबर्ट कहता है, खिड़की के पास जाता है और आंगन में चिल्लाता है, क्या तुम मॉन्शियर डी पॉलिंगी को मेरे पास भेज सकते हो क्या? और जॉन की तरफ पलट के बोलता है, तुम बाहर जाओ और आंगन में मेरे लिए वेट करो। जॉन कहती है, उसकी तरफ तेजस्विता से हंसते हुए कहती है, ठीक है स्क्वायर, और बाहर जाती है। रॉबर्ट कहता है स्टीवर्ट को, तुम उसके साथ जाओ और पास ही रहना और अपनी नज़र उस पर रखना, मैं उसे फिर से बुला सकता हूँ। स्टीवर्ट जल्दी में निकल जाता है। बर्ट्रांड, जो फ्रेंच सुरक्षा रक्षक होता है, वो अंदर आता है, सैल्यूट करता है और वेट करते हुए खड़े रहता है। रॉबर्ट कहता है, वो कह रही है जैक और डीक ने उसके साथ जाने का प्रस्ताव रखा है उसके सामने। किस लिए? तुम उसकी डॉल्फिन के पास जाने की मूर्ख कल्पना गंभीरता से ले रहे हो क्या? पॉलेंगी बोलता है धीरे से, उसमें कुछ तो भी है जो आजमाने लायक है। रॉबर्ट कहता है, क्या कह रहे हो तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पॉलेंगी कहता है, वैसे ही खड़े रहते हुए, उसमें गलत क्या है? डॉल्फिन शिनॉन में रहता है जैसे कोई चूहा किसी कॉर्नर में जाके रहता है। और बताया जाए तो डॉल्फिन अब लड़ाई नहीं करेगा और उसकी वजह से इंग्लिश लोग ऑरलियंस शहर ले लेंगे और डॉल्फिन उन इंग्लिश लोगों को रोक भी नहीं सकता। रॉबर्ट कहता है, लेकिन डॉल्फिन ने तो पिछले साल के पहले इंग्लिश लोगों को मारा था मोंटार्गिस शहर में। मैं भी उनके साथ था। पॉलेंगी कहता है, लेकिन अब उसके आदमी डर गए हैं और अब डॉल्फिन कौन सा भी चमत्कार नहीं कर सकता। और मैं बता रहा हूँ कि अगर हमें कुछ बचा सकता है तो वो एक आधा चमत्कार ही है। रॉबर्ट कहता है, पॉली, चमत्कार का तो ठीक है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि अब इन दिनों चमत्कार नहीं होते। पॉलेंगी कहता है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, पर मैं अब विश्वास के साथ नहीं कह सकता, उसमें कुछ तो भी है। मुझे तो ऐसे लगता है वो लड़की खुद ही एक चमत्कार है। बाकी कुछ भी हो, लेकिन ये हमारा लास्ट चांस है। चलो देखते हैं वो क्या कर सकती है। रॉबर्ट हिचकिचाते हुए, तुम्हें सच में ऐसे लगता है?
पोलेंगी बोलता है उसकी तरफ देख के, हमारे पास और कुछ सोचने के लिए बचा ही नहीं है, चलो एक चांस लेके देखते हैं। उसकी शब्दों से मैं बहुत प्रेरित हो गया हूँ। रॉबर्ट कहता है तुम तुम भी उसके जितने ही पागल हो। पोलेंगी कहता है जिद से, हाँ, हम लोगों को और कुछ हमारे जैसे ही पागल लोग चाहिए। देखते हैं हम एक जैसे लोग कहाँ जाकर पहुँचते हैं। रॉबर्ट कहता है मुझे भी ना अब पागल जैसे लग रहा है, फिर भी अगर तुम्हें विश्वास है इस बात से तो। पोलेंगी बीच में ही कहता है, हाँ, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, मैं उसे शिनॉन शहर को लेके जाऊंगा अगर आपने हमें रोका नहीं तो। रॉबर्ट कहता है तुम्हें लगता है मुझे एक बार उससे फिर से बात कर लेनी चाहिए। पोलेंगी बोलता है खिड़की के पास जाकर, हाँ जॉन ऊपर आओ। जॉन ऊपर आती है। पोलेंगी कहता है गंभीरता से, जॉन यहाँ आओ और नीचे बैठो। रॉबर्ट कहता है तुम्हारा नाम क्या है। जॉन कहती है लोग मुझे लॉरेन शहर में जेनी कहते थे, अब यहाँ फ्रांस में मुझे जॉन कहते हैं, और सैनिक मुझे ऑरलेन शहर की नौकरानी कहते हैं। रॉबर्ट कहता है तुम कितने साल की हो। जॉन कहती है लोग कहते हैं कि मैं 17 साल की हूँ, शायद मैं 19 की भी हो सकती हूँ, मुझे याद भी नहीं। रॉबर्ट कहता है मुझे ऐसा लगता है तुमने मुझे घेर लिया है। तुम्हें लगता है कि किसी को घेरना ये किसी गाय को घास से दूर दूर करने लायक इतना आसान होता है। तुम्हें लगता है लड़ाई करना ये किसी का भी काम होता है। जॉन कहती है मुझे नहीं लगता कि वो इतना कठिन भी होता है, अगर भगवान हमारे साइड में है तो। रॉबर्ट गंभीरता से कहता है तुमने कभी इंग्लिश सैनिकों को देखा है लड़ाई करते हुए। तुमने कभी उनको लूटते हुए, जलाते हुए, किसी गांव को रेगिस्तान में बदलते हुए, पूरा तहस नहस करते हुए, नष्ट करते हुए देखा है क्या। तुमने उनके राजकुमार की, जो खुद एक शैतान होता है, उसकी कहानी या फिर किसी इंग्लिश राजा के पिता की कहानी नहीं सुनी है क्या। जॉन कहती है आपको समझ नहीं रहा है स्क्वायर। देखो, हमारे सैनिक मारे जाते हैं लड़ाई में, क्यों? क्योंकि वो लड़ाई में सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हैं, और सबसे आसान तरीका जान बचाने का होता है, वो मतलब भाग जाना। लेकिन मैं उन्हें सिखाऊंगी फ्रांस के लिए लड़ना। वो फिर सामने वाले सैनिकों को किसी जहाज के जैसे चलाएंगे। आप और पॉली जिंदा रहकर वो दिन देखोगे जिस दिन फ्रांस की मिट्टी पे एक भी इंग्लिश सैनिक नहीं बचेगा। रॉबर्ट कहता है पोलेंगी को, ये सब फालतू है पॉली, पर शायद हमारे सैनिक इस सब से प्रेरित शायद हो गए होंगे। फिर भी हमारे शब्दों से तो उन सैनिकों में कुछ भी प्रेरणा निर्माण नहीं हुई है। रॉबर्ट कहता है जॉन की तरफ पलट के, अब तुम सुनो।
और मेरा विचार बदलने के पहले कुछ भी बोलना मत। अब मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि ये इंसान और उसके 3 दोस्त इनको लेके तुम्हें शिनॉन शहर को जाना है। जॉन कहती है एकदम आनंद से उल्लसित होकर और आलिंगन देते हुए, धन्यवाद स्क्वायर। पॉलिंगी कहता है वो राजा के सामने जाने के लिए कैसी है? रॉबर्ट कहता है मुझे पता नहीं, मेरे होते हुए वो कैसे जा सकती है वहाँ? मैं उसे शिनॉन शहर को भेज दूँगा और वो कह सकती है कि मैंने उसे भेजा है, फिर सब कुछ तो मेरे ऊपर ही आ जाएगा। मैं और कुछ नहीं कर सकता। जॉन कहती है और ड्रेस, मैंने अगर किसी सैनिक का ड्रेस लिया तो चलेगा क्या स्क्वायर? रॉबर्ट कहता है तुम्हें जो लगता है वो ले लो, अब मैं किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लूँगा। जॉन कहती है उसके कामयाबी के कारण बहुत ही उल्लसित होकर, पॉली आओ, और जल्दी से आगे चली जाती है। रॉबर्ट कहता है पॉलिंगी का हाथ हिलाकर, गुड बाय ओल्ड मैन, मैं बहुत बड़ा चांस ले रहा हूँ। कुछ और दूसरे लोग भी ये कर सकते थे, पर जैसे तुम कह रहे हो शायद उसमें कुछ तो भी है। पॉलिंगी कहता है हाँ, उसमें कुछ तो भी है। गुड बाय। तो इसके बाद हुआ लिफ्टिंग ऑफ द सेज ऑफ ऑर्लियंस, जो इस लड़ाई में फ्रांस जीत गया था, और इसके बाद चार्ल्स 6 जो है वो राजा बन गया था, और 1430 में जॉन ऑफ आर्क ये पकड़ी गई थी और उसके बाद उसे जला दिया गया था। और आज भी फ्रांस की शहर में और पूरे यूरोप में जॉन को एक संत के रूप में माना जाता है, जो बहुत ही हिम्मत वाली एक लड़की थी। ठीक है, तो चलो गुड बाय।